डॉक्टर्स के समर्पण, मेहनत और मानव कल्याण के लिए समाज को दी गई उनकी सेवाओं के लिए सम्मान का निर्धारित दिन है 1 जुलाई, मतलब राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राय का योगदान भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व था। इसीलिए 1 जुलाई हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके त्याग, समर्पण और सेवा को सलाम करते हुए हम सभी को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने इसी भावना को लेकर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। देखिए उसी से जुड़ी कुछ खबरें। सबसे पहली खबर है दिल्ली के दिलशाद गार्डन की, जहां शांति सदन सेवा केंद्र पर नेशनल डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे एक साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नरूला हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर नरूला, जीटीबी हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिस बिमला सिंह, अनंत ज्योति आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मूलचंद, एमसीडी हॉस्पिटल के पूर्व सीएमओ डॉक्टर संध्या, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, सीए पवन गर्ग, सीए शालिनी अरोड़ा शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदिरा बहन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके गीता, बीके सुनीता और बीके सावित्री ने समाज में डॉक्टर्स और सीए की महत्वपूर्ण भूमिका को खूबसूरती से समझाया, तो वहीं अतिथियों ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। ऐसे कर्नाटक के गदग सेवा केंद्र पर भी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी और 30 चिकित्सकों की उपस्थिति में मनाया गया। बीके सदस्यों ने चिकित्सकों की महिमा करते हुए उनका सम्मान भी किया। आगे बीके जयंती दीदी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा शारीरिक संरचना की चर्चा करते हुए शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा का परिचय देते हुए उसे शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग मेडिटेशन की विधि बताई और उसका अभ्यास भी कराया। इस वर्ष चिकित्सा दिवस की थीम रही हीलिंग हैंड्स एंड क्यूरिंग हार्ट, जिस पर जबलपुर के शिव स्मृति भवन में कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा, सीनियर सर्जन डॉक्टर जेपी गौर, डॉक्टर दीपक साहू, अभिजीत बिश्नोई, डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे और कहा कि जैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है और हम ब्रह्मा कुमारी संस्था की सराहना करते हैं कि लोगों के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना दीदी ने कहा कि राज्यों का नियमित अभ्यास व्यक्ति को एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर करता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर एसबीआई डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, डॉक्टर्स डे एंड जीएसटी डे एक साथ मनाया गया। विश्व शांति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक रत्नेश कुमार सिंघई, सीए ईशान मूलचंदानी, पूर्व डाइट प्रिंसिपल डॉक्टर रश्मि वाजपेयी, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता बहन, राजयोग शिक्षिका बीके ओमलता दीदी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि समाज में हमारे योगदान को जब सराहा जाता है तो हमें एक नई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो हमें और भी समर्पणता से सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे असम के तिनसुकिया सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स डे को लेकर आयोजित कार्यक्रम में ईएनटी डॉक्टर आरएन चेतिया, पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरामणि डेका, होम्योपैथिक डॉक्टर दिलीप लहकर शामिल हुए, जिनका स्वागत और सम्मान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी दीदी और राजयोग शिक्षिका बीके लीला दीदी द्वारा हुआ। डॉक्टर चेतिया ने कहा कि पेशेंट का दुख दर्द डॉक्टर्स अपना दुख दर्द मानते हैं और फैमिली मेंबर समझकर इलाज करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित साइबन में मधुबन बीके पाठशाला और रोटरी क्लब अहमदनगर द्वारा संचालित रोटरी पीस सेंटर ने योग आनंद शांति सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें कई स्कूल्स के छात्र, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, जेल के कैदी और रोटरी क्लब के सदस्य शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में 7,000 लोग ऑफलाइन और 2,000 लोग ऑनलाइन शामिल हुए थे।
सभी 9000 लोगों ने राजयोग का अभ्यास किया। इस मास मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस का शुभारंभ जिलाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ जी ने ऑनलाइन दीप जलाकर किया। वहीं पब्लिक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा, DRDO के पूर्व डायरेक्टर शैलेंद्र गाड़े, खासदार डॉक्टर शिवाजी राव कालगे, रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर स्वाति हिरकल, डॉक्टर सुरेश साबू, पुणे जगदम्बा भवन की प्रभारी BK सुनंदा दीदी, जिला शिक्षणाधिकारी अशोक कड़ूस और भास्कर पाटिल उपस्थित रहे। मास मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस की संकल्पना लेके रोटरी क्लब ऑफ अमननगर, रोटरी पीस सेंटर अमननगर और ब्रह्मा कुमारी सेंटर अमननगर की ओर से 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है उस मौके पे ये संकल्प किया है कि संकल्प से सिद्धि करने के लिए जब ये पॉजिटिव एनर्जी जो थॉट प्रोसेस से शुरू होती है उसे आबादित रखते हुए विश्व में शांति फैलाने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता हम सभी को है। और इसी कारण लेके अमननगर ज़िले में एक अच्छा प्रावधान ये तीनों मिला के चला रहे हैं और उस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया गया और मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। ये अच्छा एक कार्यक्रम है, पूरे विश्व में एक शांति का संदेश देने का एक प्रावधान इस जरिए हो रही है। मेरे ओर से और पूरे जिले की ओर से इस कार्यक्रम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। BK डॉक्टर सुधांक कांकरिया ने कार्यक्रम में राजयोग की विधि, सिद्धि और प्राप्ति की जानकारी देते हुए उनसे योगाभ्यास कराया और सारे विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाए। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, मुख बोल नहीं सकता और कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि करने वाला जो करता है प्राण है उस शरीर से निकल जाता है। तो अभी अटेंशन हमें देना है वो है प्राण के ऊपर। उसको ही कहा गया है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, उसको ही कहा गया है सोर्स ऑफ एनर्जी। एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूँ, मैं सोल हूँ, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मैं एनर्जी हूँ, सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दुरुपयोग व अवैध तस्करी विरोध दिवस के उपलक्ष्य में वॉकथॉन मास रैली निकाली गई, जिसमें CRPF, भारतीय वायुसेना, ITBP, BSF, CBI समेत अन्य गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस विशेष नशा मुक्ति कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें 50 से अधिक BK भाई बहनों ने रैली में पैदल यात्रा कर नशा मुक्ति का संदेश दिया। नशे से दोस्ती, जीवन से मुक्ति, नशे से दोस्ती, जीवन से मुक्ति, नशे को ना, जीवन को हाँ, नशे को ना, जीवन को हाँ, नशे को ना, जीवन को हाँ। रैली के पश्चात उम्मीद राज के स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजयोग से नशा मुक्त समाज विषय पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, NC के क्षेत्र निदेशक घनश्याम सोनी, CRPF के RTC DIG अशोक कुमार, DK मीनू बहन, DK जया बहन आदि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना की। किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे। नेपाल के भक्तपुर स्थित राजयोग सेवा केंद्र
और जागू नारायण नगर पालिका के संयुक्त प्रयास से एक दिवसीय पारिवारिक मानसिक शांति, खुशी और सामाजिक समृद्धि के लिए सकारात्मक सोच और रचनात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बीके विजय और बीके राम सिंह भाई ने कहा कि तनाव मुक्ति और मन की शांति के लिए हर वर्ग को अपनी जीवन शैली को सात्विक और संयमशील बनाना होगा। किसी के भी अवगुण दोष को देखने की बजाय अपने ही कमी कमजोरी को निकालना होगा और अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। इसके अलावा अनेक प्रेरणादायी टिप्स उदाहरण देते हुए उन्होंने सभी श्रोताओं का उमंग उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तपुर जिला प्रमुख श्रीमती रोशनी श्रेष्ठ, जागू नारायण के वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष सोम प्रधान और नेपाल के सह प्रभारी बीके किरण दीदी के हस्त कमलों से हुआ। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर सादा जीवन उच्च विचार सिंपल येट सैंपल विषय पर आयोजित कार्यशाला में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, नगर विमानन महानिदेशालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो DMTPC आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षक और तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष भाई ने कहा कि कर्म में योग का समावेश हो, हमारी कथनी और करनी एक जैसी हो, दिखावे से दूर रहकर अपने ध्येय पर ध्यान देना ही सादे जीवन की निशानी है। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा बहन ने कहा कि सादगी माना किसी बात का प्रभाव मेरे मन पर ना पड़े, मेरा मन भी सिंपल हो, अर्थात कम सोचे, धीरे सोचे और मीठा सोचे। कर्म योगी माने क्या? कर्म एंड योगा टुगेदर। जब हम कर्म करते हैं तो हमारा योग नहीं करता, और जब हम योग करते हैं तो कहते हैं हम कर्म नहीं कर सकते, तो हम तो थोड़ी देर ही योग करेंगे ना। लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन का जो सिस्टम है वो क्या है? We have to do karma and yoga together. सिंपल रहेंगे तो हम सैंपल बनेंगे, तो हमें अपने स्वभाव संस्कारों से भी हमें सिंपल रहेंगे। इसके अलावा पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर बीके सविता और स्थानीय रोटरी क्लब के अध्यक्ष कमल मंगला ने भी सादा जीवन और उच्च विचार वाले जीवन जीने के टिप्स दिए। जैसे डॉक्टर्स हैं, पेशेंट गया, आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, ICU में, उस पेशेंट का क्या हाल है, गो एंड अटेंड दैट पेशेंट। और उसके बाद जब वो पेशेंट को शांति हो गया तो डॉक्टर डजंट से कि प्लीज आप अपने पेशेंट को ले जाएं, तो वो यही कहते हैं कि बॉडी को ले जाएंगे। तो इसका मतलब वो ज्ञान उस टाइम भी उनको इमर्ज हो गया, और ये ज्ञान तो है हमारे अंदर, पवित्रता हमारे अंदर है। कार्यक्रम में ग्रुप एक्टिविटी, प्रश्नोत्तरी सेशन और ग्रुप मेडिटेशन भी कराया गया, जिसका सभी ने लाभ लिया। बिल्कुल सीधे करिए, अपने हाथ रखो, वेरी गुड, चेहरे पर अच्छी मुस्कुराहट, नीचे ले आइए, रिलैक्स करिए, वेरी गुड, फिर से और स्ट्रेच करिए, और एक बार स्ट्रेच कर लीजिए, वेरी गुड। मेरे दोनों हाथ मेरे कानों को छू लें, बहुत सुंदर, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, ले आए। महाराज नासिक के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा यशवंत महाराज मैदान में आयोजित व्याख्यान माला में विशेष रूप से मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक डॉक्टर प्रेम मसन शामिल हुए और उन्होंने बताया, जब हमारे विचारों का स्विच ईश्वर से जुड़ जाता है तो मस्तिष्क के कंपन स्थिर हो जाते हैं और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए हमें नियमित शारीरिक व्यायाम के साथ साथ राजयोग ध्यान करना भी आवश्यक है। मेरे ख्याल से इस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। ब्रीदिंग हमारे हार्ट और लंग, जो कि एक पंप है, हार्ट और लंग एक कार्डियोपल्मोनरी पंप है, और इस पंप को अच्छी तरह मेंटेन करती है। और अगर ऑक्सीजन लेवल अच्छी रहती है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहता है, तो म्यूटेशन होने के, जेनेटिक म्यूटेशन होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद नासिक की प्रभारी बीके वासंती दीदी, व्याख्यान माला के अध्यक्ष श्रीकांत बैनी, नमको बैंक के निदेशक सुभाष नाहर, अजीत सुराणा,
और नासिक के विभिन्न सेवा केंद्रों की समर्पित बहनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बीके ओमकार भाई ने भक्ति गीत गाकर सभी उपस्थित भाई बहनों का दिल जीत लिया। वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा, अंतर मन का जल भर ले। यूपी सादाबाद ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कथावाचक संत स्वामी सदानंद जी महाराज ने किया। कार्यक्रम में सादाबाद की प्रभारी बीके भावना बहन, पूर्व प्रधान आर.के. चौधरी, वरिष्ठ प्रधानाचार्य राजेश कुमार, महेंद्र सिंह आचार्य, उमेश प्रधान सरोट, श्यामवीर सिंह चौधरी, डॉक्टर ज्वाला सिंह, स्थानीय प्रभारी बीके मिथिलेश और माउंट आबू से बीके करमवीर भाई उपस्थित रहे। बिल्कुल सुबह जगेंगे, ब्रह्म मुहूर्त जागिए, ना रहिए आलस आता है। जब जगने के लिए तैयार होते चलो स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान का, तो आलस आ जाता है। सुनंत कुमार ने अनंत सुजातीय बात में लिखा है, आलस्य वही प्रमाद मृत्यु, आलस्य और प्रमाद ही मृत्यु है हमारे जीवन में। मुख्य वक्ता बीके भावना बहन ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और सभी मंचासीन अतिथियों को ईश्वरी उपहार देकर सम्मानित किया। आध्यात्मिक सशक्तिकरण है क्या? आध्यात्मिक सशक्तिकरण अर्थात अपने आप की उन्नति करना, अपने आप को सशक्त बनाना, अपने जीवन को सशक्त बनाना, अपनी आत्मा को सशक्त बनाना, तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।